देखो हमारे इंडिया में ना देयर इज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ बाइक्स जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया हो, और उनमें से R15 सबसे टॉप पे है। 6 साल तक भी ना ये बाइक बिकती रहती है। अगर आपको याद हो तो V2 जो है वो 2012 या 11 में शुरू हुई थी बिकना। 2018 तक मुझे याद है, 18 तक वो बाइक बहुत ज़्यादा बिकती थी, लोग फ्रेशली जाके खरीदते थे। आज भी उसकी सेकेंड हैंड मार्केट में काफ़ी अच्छी वैल्यू है। वेल, ये बाइक्स जितनी ज़्यादा बिकती है ना, उसके अलावा एक और चीज़ है जो इनमें इसको सबसे अलग बनाती है, और वो है इसके हिडन फीचर्स जो शायद आपको पता भी नहीं होंगे। एंड सरप्राइजिंगली इस बार हमें R15 V4 ने भी कहीं डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो इस बाइक में भी बहुत सारी खास चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको पता तो हो, बट इतनी ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा हिडन फीचर्स अबाउट R15 V4 या फिर R15M कह लो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से नीचे जाओ और वीडियो को लाइक कर दो। 4000 लाइक्स का एम रख रहा हूँ, और सब्सक्राइब भी कर देना। 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं जल्दी। तो गाइस, सबसे पहला जो हिडन फीचर हमें R15 V4 में देखने को मिलता है, दैट इज कि आप अपने जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली R15 V3 से आपको पता होगा कि हम उसमें अपना नाम लिख लेते थे वेलकम स्क्रीन पे। इसमें भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट एक एडवांस लेवल पे। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी बाइक में चाबी लगा लेनी है। चाबी लगाने के बाद उसको ऑन नहीं करना है, एंड सिंपली यहाँ पर इन्फो बटन को दबा के रख देना है आपको 5 सेकंड्स के लिए। जैसे आप 5 सेकंड के लिए इसको दबा लोगे, वैसे ही आपको इसको ऑन कर देना है। इन्फो बटन को छोड़े बिना ही थोड़ी देर आप स्क्रीन पे रुकोगे तो यहाँ पर आपको मॉड नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, और ये देखो हमारा मॉड जो स्क्रीन है वो आ चुका है। इसके आने के बाद आप सिंपली अगर एक बार इन्फो को दबाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है बैकलाइट का ऑप्शन। तो अगर आपको इसमें बैकलाइट में अंदर जाना है, मतलब जो ब्राइटनेस होती है आपकी ओवरऑल स्क्रीन की, अगर इसको आपको बढ़ाना चाहते हो तो इन्फो बटन को होल्ड करो, एंड आपको इसमें ये कुछ पॉइंट्स दिख जाएंगे। अगर मैं इसमें कम करना चाहूँ इसको, तो सिंपली आपको ट्रिप बटन को दबाना है, और ये देखो आपकी कम हो रही है। जितनी बार टैप करूँगा उतनी कम हो जाएगी। और फिलहाल मैं इसे फुल पे सेट कर देता हूँ, और ये देखो हमारी फुल हो चुकी है। जैसे सेट हो जाए उसके बाद आपको फिर से इन्फो बटन को दबा के रखना है, एंड आप वापस से मेन्यू में रीडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है। ये बेसिकली आपका वेलकम स्क्रीन है। जैसे आप चाबी ऑन करते हो तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको दबा के रखूँगा तो यहाँ पर देखो मेरी बाइक का नाम लिखा आ रहा है, स्कार। फिलहाल मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, बस आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ पर डिजिट बाय डिजिट सारे सेट कर सकते हो। अगर आप एक बार इन्फो बटन दबाओगे तो आपको ये आगे लेके जाएगा, अगर ट्रिप बटन दबाओगे तो पीछे। उसी अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। गाइस, इसके बाद हमें यूनिट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम अपना जो फ्यूल की इकोनॉमी है वो देखने के लिए, या फिर अपनी स्पीड जो है इसको अगर आप माइल्स पर आवर्स में देखना चाहते हो तो वो सब सेट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा किलोमीटर पर आवर पे सेटेड है, बट आप चाहो तो इसे माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे अभी फिलहाल नहीं करना। उसके बाद फ्यूल्स। अब आपको पता है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती इतने लीटर में 100 किलोमीटर्स चलती है, तो वो चीज़ हमें नहीं रखनी है। हमें सिंपली चाहिए कि 1 लीटर में हमारी बाइक कितना चलती है, तो वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। गाइस, अगर मैं इसे ऑफ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपको नाम दिखेगा बाइक का, और ये देखो भाई आ गया। हालांकि मिली सेकेंड्स के लिए आता है, बट बहुत है। एंड वेल, मेरी बाइक में मैंने कुछ छोटे मोटे चेंजेस और किए हैं। मतलब कुछ स्टिकर्स थे जो मेरे पास पड़े थे, एक टाइम पे मंगवाए थे मैंने। तो ये देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कार्बोनाडो का स्टिकर है, जो कि बहुत मस्त लग रहा है। प्लेसमेंट भी एकदम सही जगह पे हुई है। उसके अलावा यहाँ पर ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपियर, मुझे इस तरीके के स्टिकर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। हालांकि बड़ी वाली स्टिकरिंग अभी पेंडिंग है, बट स्टिल ये कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके अलावा पीछे भी यहाँ पर 2 कार्बोनाडो के स्टिकर्स हैं। ये मैंने खाली ऐसी थोड़ी देर के लिए लगाए हैं, इनकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे, बट स्टिल बाइक यहाँ से कुछ खाली लग रही थी, तो दैट्स वाई मैंने ये लगा दिए। और उसके अलावा यहीं पर कार्बोनाडो का की चेन भी लगा हुआ है भाई। एंड वेल, ये जो आपने दूसरा टैंक पे स्टिकर दिखा ना, ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपियर वाला, ये अकेला स्टिकर 200 का पड़ा मेरे को। और ऐसे ही छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं गाइस, ये सारे मैं मैनेज करता हूँ बाइनोमो ऐप से। तो चलो आपको भी दिखा देता हूँ कैसे करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में बाइनोमो ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। एंड गाइस, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली सिंपली आपको इसमें प्रेडिक्ट करना होता है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा कि नीचे। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो मेरे रियल अकाउंट में 30,000 रुपये अभी पड़े हुए हैं, और यहाँ पर मैं 3,500 से आपको ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जाने वाला है ऊपर, तो मैं यहाँ से ग्रीन बटन से ट्रेड ले लेता हूँ। और ये देखो भाई, हमारा ट्रेड जो है वो लग चुका है यहाँ पर 3,500 रुपये से। और ये देखो भाई, हमारा जो ट्रेड है वो एकदम सक्सेसफुल रहा है। और अगर यहाँ पर ऊपर आप देखो तो हमने अर्न कर लिए 6,370 रुपये। वेल गाइज, इतना ही नहीं, इसमें पैसे डिपॉजिट करना भी बहुत सिंपल है। ये ऊपर राइट हैंड साइड में ऊपर आपको येलो बटन दिख रहा होगा डिपॉजिट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फोन पे, पेटीएम, यूपीआई जैसे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहें तो जिससे मर्जी पैसे इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो वेल गाइज, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से डाउनलोड कर लो बाइनोमो ऐप को। अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हो तो आपको 1,000 USD मिलेंगे, वो भी आपके डेमो अकाउंट से, जिससे कि आप
प्रैक्टिस करके आप अपने ट्रेड्स को और बेहतरीन बना सकते हो। अब गाइस इसके बाद जो हिडन फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप कहोगे कि भैया क्या ब्रोशर पढ़ के ही बता रहे हो। वेल दैट इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के बारे में आप सबको पता होगा क्या है क्या नहीं, बट वो कैसे काम करता है, उसका काम क्या है, वो मैं आपको असल में अभी बताऊंगा। गाइस बेसिकली जो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ना, ये आपके ABS सेंसर के साथ ही इंटीग्रेटेड होता है। वेल आपको पता होगा बाइक में ऑलरेडी ABS सेंसर तो दिया ही जाता है, उसी के हिसाब से जो बाइक है उसका अगला टायर और पिछला टायर सिंक होता है। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ। तो मान लो आपकी बाइक अगर चल रही है 60 की स्पीड पे, अगर बाय द वे व्हीली लगती है उसमें, यहाँ पर नॉर्मल कहीं रोल कर रहे हो तो 60 की स्पीड से ही आप करोगे। जब भी वो स्पीड दोनों टायर्स की मिसमैच होती है आपस में, जैसे ही ECU को पता चलता है कि दोनों टायर्स की स्पीड अलग अलग चल रही है, तब वो फ्यूल कंजप्शन कम कर देगा और जो पीछे वाला टायर है उसे अगले टायर की स्पीड के साथ मैच करने की कोशिश करेगा। वेल कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है जो इस बाइक में हमें मिल जाता है इस सेगमेंट की, और किसी भी बाइक में वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती है। तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये आती है कि इसका फ़ायदा क्या है। वेल बड़ी बाइक्स में आप कह सकते हो जब आप कॉर्नर वगैरह कर रहे हो, मान लो आपने गलती से ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया, तब क्या होता है कि बाइक का पिछला टायर फिसलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, व्हीलीज लगने के चांसेस होते हैं। तो ये जितने भी छोटे मोटी चीज़ें होती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मान लो, स्लाइड कंट्रोल मान लो, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं आपके ABS वाले सेंसर से ही, और उसको पता होता है कि कितनी बार अगला टायर घूम रहा है, उसी के हिसाब से वो पिछले टायर को एडजस्ट करता है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। बट हमारी R15 V4 में इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अब वो नुकसान कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली गाइस इसमें हमें एक ऐसी प्लेट देखने को मिल जाती है और इसमें डॉट डॉट हुए रहते हैं। ये हमारे ABS के लिए काम आता है, बट इसमें ही सारे मतलब इसमें जितने भी सेंसर होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं। ये है हमारा सेंसर जो कि कैलकुलेट करते हैं कि कितनी बार बाइक घूम रही है। तो बेसिकली जितने भी आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ना बीच में, इन्हीं की मदद से वो कैलकुलेट कर पाता है कि अगला टायर कितनी रोटेशन पे चल रहा है। अब गाइस ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, ये कैसे आपके लिए एक रुकावट बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आप बाइक को कहीं ऑफ रोड लेके जा रहे हो, या आपके साथ आप किसी स्पीड ब्रेकर पे बाइक को बंद कर देते हो। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पिछले टायर को ज़्यादा पावर चाहिए होती है ताकि वो उस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल से गुजर पाए। अब मेरे साथ क्या हुआ कि एक बार मैं इसे लेके गया ऑफ रोड में तरुण भाई के साथ, स्मॉल टाउन राइडर के साथ। तब क्या हुआ था कि नीचे पत्थर थे और मेरी बाइक वहाँ पर बंद हो गई। जैसे मैं इसे स्टार्ट कर रहा था, थोड़ा सा जोर दे रहा था बाइक को, तो तब ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेट हुए जा रहा था, जो कि बाइक को आगे बढ़ने से रोक रहा था। पिछले टायर को ज़्यादा पावर चाहिए थी, और ट्रैक्शन कंट्रोल का काम है कि वो आपको कैसे ज़्यादा पावर दे दे। मतलब बाइक जब चल रही है तब तो ये बहुत बढ़िया है, बट जब एक जगह रुक गई तब आप बाइक को ज़्यादा पावर के लिए चाहोगे तब ये नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली ये चीज़ आपको बर्नआउट्स में भी प्रॉब्लम करेगी और व्हीलीज में भी प्रॉब्लम करेगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है? वेल हमारे R15 V4 में एक चीज़ का ध्यान रखा है यामाहा ने, उन्हें लगा था कि भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आएगी। तो इसमें जो स्विच है आप उससे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को बंद कर सकते हो, मतलब TCS को बंद कर सकते हो। उसके लिए आपको गाइस सिंपली जाना है अपने बाइक के मेन्यू में, और वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर आपको इन्फो बटन को टैप करके रखना है। जैसे आप थोड़ी देर उसे होल्ड करेंगे तो आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। जैसे आप चाबी ऑन ऑफ करोगे एक बार, वैसे ही वो वापस से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब गाइस अगला जो हिडन फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा काम का है। अगर आप इंडियन हो, ऑब्वियसली आप इंडियन हो, तो आपको बहुत सारे बैग्स वगैरह लेके जाना पड़ता होगा। कभी कभी सब्जी भी लानी पड़ती होगी, या कभी कभी आप कहीं जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई चीज़ रखने के लिए जगह ही नहीं है। वेल उसी चीज़ का एक और यहाँ पर यामाहा ने दिमाग लगाया है और उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया इसमें सामान कैरी करने की जगह। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ तो है। तो उसके लिए आपको सिंपली पिछली डिक्की खोलनी पड़ेगी और आप यहाँ पर 10 किलो तक सामान डाल सकते हो। गाइस मजाक कर रहा हूँ भाई, 10 किलो सामान नहीं आएगा इसमें। तो इसमें आपको सिंपली यहाँ पर 2 हुक्स देखने को मिल जाती हैं। वेल ये जो हुक्स हैं इनसे आप कोई भी लिफाफा या बैग वगैरह छोटा मोटा टांग सकते हो बाहर की तरफ। ऑब्वियसली ये पिछली सीट के नीचे है तो आपके टायर वगैरह के साथ लगने के लिए ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट स्टिल एक स्पोर्ट्स बाइक में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। गाइस अगली जो चीज़ है वो एक हिडन फीचर तो नहीं है, बट आई एम प्रोबेबली श्योर कि आप इस चीज़ को बहुत कम यूज़ करते होंगे या आपने यूज़ ही नहीं किया होगा, एंड दैट इज़ यामाहा का वाई कनेक्ट। तो बेसिकली एक ऐप है जो आपकी बाइक के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड आपको ब्लूटूथ से कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। ऐसे तो वो काम के नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से आपके बहुत काम आ सकते हैं। अब गाइस अगर आपके पास यामाहा की बाइक है, जैसे मेरे पास R15 V4 है, तो आपको प्ले स्टोर पे एक वाई कनेक्ट नाम की ऐप मिल जाएगी। तो ये देख लो मैंने डाउनलोड कर ली है। तो गाइस इसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे इंजन ऑयल
ऑयल आपने कब रिप्लेस किया था, बैटरी की क्या वोल्टेज अभी आपको मिल रही है और आपकी बाइक की टोटल माइलेज। वेल इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अपने व्हीकल की इन्फो मिल जाएगी, जिसमें आज जैसे कौन सा मॉडल है, क्या आपका नंबर वगैरह है, चेसी नंबर क्या है, ये चीज़ आपके कभी काम नहीं आएगी, तो इसे खाली छोड़ देते हैं। और वेल उसके बाद आपको रेव डैशबोर्ड दिखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा सिंक होता है, खाली शो ऑफ पर्पज़ के लिए दिखा सकते हो, ऐसे ज़्यादा कोई उसका काम नहीं है। उसके बाद गाइस आपकी फ्यूल कंजप्शन, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। हालांकि मैंने बहुत देर से इसको कनेक्ट करके चलाया नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 0 दिखा रहा है, बट अगर आप कनेक्ट रख के इसको चलाते हो तो आपको एग्जैक्ट आपके फ्यूल की जो एवरेज है वो दिखा देगा। उसके अलावा ये सबसे ज़रूरी जो चीज़ है यहाँ पर वो है पार्किंग लोकेशन। तो पार्किंग लोकेशन हम ऐसे तो कभी यूज़ नहीं करेंगे, इंडिया में हम कहाँ ही भूलेंगे इसको, बट जो मेन चीज़ है कि आप सपोज़ कीजिए आपकी बाइक चोरी वगैरह हो जाती है, तो आप पार्किंग लोकेशन से जाके अपनी बाइक को ट्रैक कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पर मैप्स खुल गया और मुझे एग्जैक्ट अपनी बाइक की लोकेशन यहाँ पर ये बता रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ है, मान लो आप घर पे अपनी बाइक को छोड़ के जाते हो, आपका कोई छोटा भाई वगैरह और वो आपकी बाइक को लेके घूमता रहता है, तो यहाँ पर राइडिंग लॉग भी आपको दिख जाता है कि आपकी बाइक कहाँ से लेके कहाँ तक चली, कितनी देर ऑन रही, कितनी देर नहीं। तो ये सारे फीचर्स बहुत काम के साबित हो सकते हैं आपके लिए। एक और अपडेट मुझे आपको देनी है कि जितनी भी R15M या R15 V4 Zen में एक पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है, और वो एक अपडेट ही होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें यार हीटअप बहुत ज़्यादा होती है। R15 V4 बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें इंजन तो R15 V3 वाला यूज़ हुआ है, बस उसको थोड़ा रिफ़ाइन किया गया है। और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर देखो अगर तो वेंट में स्पेस काफ़ी कम है। अगर आप R15 V3 देखते थे तो उसमें बहुत बड़ी जाली होती थी, इसलिए एयर फ्लो काफ़ी अच्छा मेंटेन रहता था। इसमें वो चीज़ नहीं है, तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, या आप कह लो, अब कुछ भी कह सकते हैं इसको। बट जितनी बड़ी बाइक्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हीटअप होती हैं, तो चलो इतना तो चलता है। वेल एक और हिडन फीचर है जो कि थोड़ा रिस्की हिडन फीचर मैं कहूँगा, वो चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको पता हो कि अपनी R15M या V4 जितनी भी हैं, इनमें थोड़ी सी पावर कम है अकॉर्डिंग टू V3, और वो क्यों? क्योंकि उसमें BHP गिरा है हमारा। अब BHP गिरने के पीछे मैं गाइस बहुत सिंपल सी चीज़ तुम्हें बताता हूँ। हमारे इंडियन गवर्नमेंट या यूरोप जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, ये क्या कर रही है कि पोल्यूशन कम करने के चक्कर में ये सब कर रही है। वेल इंडिया में इसका एक और रीज़न भी है कि आपको पता है पेट्रोल में थोड़ी बहुत मिलावट होती है, और वो होती है इथेनॉल की। और जब से वो मिलावट होना शुरू हुई है, पोल्यूशन भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा छोड़ने लग गई हैं। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सा सोल्यूशन निकाला, BS6 निकाल दो, आपका पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, एंड तेल में भी थोड़ी सी कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वेल ये चीज़ तो गलत है, बट कोई नहीं, ऐसे सीरियस एलिगेशन हम नहीं लगाते, खाली इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो वो चीज़ देना आपको ज़रूरी है। वेल आप अगर वो पावर रीगेन करना चाहते हो अपने R15M में या V4 में, तो वो आप कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको अपने बाइक से कैटालिटिक कन्वर्टर हटाना पड़ेगा। वो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो हमारी बाइक का स्टॉक एग्जॉस्ट होता है ना गाइज, उसमें इस बेंड पाइप में यहाँ पर बहुत बड़ा कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें नहीं लगा, क्योंकि मैंने तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा रखा है। तो वेल जो हमारी R15 V3 थी ना, 2018 मॉडल वाली, उसमें यहाँ पर छोटा वाला कैटालिटिक कन्वर्टर आता था अकॉर्डिंग टू नए वाले। तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि V3 का जो पहले वाला एग्जॉस्ट था ना, 2018 की स्टार्टिंग वाली V3 जैसी मेरी है, उसका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। वेल मैंने तो अपना चेंज कर दिया, और इसका पूरा जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया, ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा, जाके याद से देखना। ये वीडियो खत्म होने के बाद जाना, पहले मत जाना। और अभी फिलहाल इसकी साउंड भी बहुत सेक्सी हो गई है, उस वीडियो में सब कुछ दिखाया, तो वहाँ जाके देख लेना आप। तो वेल गाइस ये हो गए हमारी R15M के कुछ हिडन फीचर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब याद से कर देना। 4 लाख सब्सक्राइबर्स करने हमें, और 4000 वीडियो के लाइक्स का एम हमने किया है, तो लाइक एम भी जल्दी से कंप्लीट करा दो। और बताओ भाई आगे किस किस चीज़ की आपको वीडियोस चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।